जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत प्रिय दर्शकों। कैसा रहने वाला है अप्रैल का महीना मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, इसका हम अध्ययन करेंगे। 5 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के मध्य में जितने दिवस हैं इसका यह आकलन रहने वाला है। ये पूरा अवलोकन चंद्र कुंडली के आधार पर रहेगा प्रिय दर्शकों। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस महीने किन ग्रहों का गोचर होने वाला है, राशि परिवर्तन होगा। सूर्य ग्रहों के राजा एवं मंगल का राशि परिवर्तन इस महीने हो जाएगा। 5 अप्रैल को मंगल मिथुन राशि से निकलकर अपने नीचस्थ राशि अर्थात कर्क राशि में चले जाएंगे, जो पूरे महीने कर्क राशि में ही मंगल रहेंगे। एवं ग्रहों के राजा सूर्य मीन राशि से निकलकर अपनी उच्च की राशि मेष राशि में चले जाएंगे। यहाँ समझने वाली बात यह है दर्शकों कि इस महीने ग्रहों के राजा उच्च के हो रहे हैं एवं ग्रहों में मंत्री मंगल नीच के रहेंगे। इस महीने क्या करना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, आपके लिए क्या कल्याणकारी स्थिति हो सकती है, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं स्वास्थ्य पे। आपके राशिपति बुध नीच के हैं एवं नीच के रहेंगे भी। साथ में मंगल रक्त के कारक ग्रह होते हैं दर्शकों, मंगल नीच के होंगे इस महीने। स्वास्थ्य में सजगता आवश्यक है। संक्रमण हो सकता है, ऊर्जा की कमी रह सकती है, ऐसा अनुभव हो सकता है कि एनर्जी लेवल आपका कम हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी प्रभावित रह सकती है। इसीलिए नियमित व्यायाम, नियमित अपनी दिनचर्या में सही भोजन पदार्थों को शामिल करें एवं अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखें, जो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। स्वास्थ्य संबंधित सजगता रखना इस महीने जरूरी है आपके लिए, क्योंकि राशिपति भी नीच के हैं एवं मंगल भी नीच के इस महीने रहेंगे, तो स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। देखिए इस महीने होना क्या है, मंगल जो नीच के होने जा रहे हैं वो आपके लाभेश होते हैं, अर्थात अर्थ के स्वामी, लाभ के स्वामी। अभी कुछ समय पहले ही बहुत बड़ा परिवर्तन, महापरिवर्तन शनिदेव का राशि परिवर्तन हुआ है, जो आपके कर्म भाव से भाग्येश संबंध बना रहे हैं। तो यदि ये कहें कि ये महीना ठीक रहने वाला है, कल्याणकारी रहने वाला है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। आपके कर्म क्षेत्र से, करियर से ठीक रहेगा, लेकिन ध्यान कहाँ देना है, आर्थिक स्थिति। देखिए आर्थिक स्थिति इधर उधर होने का अर्थ ये नहीं है कि करियर आपका डगमगाए, करियर आपका चलेगा, परंतु आपके व्यय उस पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। अनावश्यक खर्चों की स्थिति बढ़ सकती है। हो भी रहा होगा कि आपके खर्चे बहुत अतिरिक्त हो रहे होंगे, कंट्रोल नहीं हो रहे होंगे। 14 अप्रैल से पहले अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। 14 अप्रैल के बाद स्थिति सकारात्मक हो जाएगी एवं धन वृद्धि के भी योग बनेंगे। जब सूर्य बलवान होंगे मेष राशि में, आपके लाभ भाव में जब सूर्य जाएंगे, पराक्रम के स्वामी बनते हैं मिथुन राशि से, तो आर्थिक स्थिति बलवान होगी। जो आपने मेहनत की है उसमें पदोन्नति हो जावे, इंक्रीमेंट हो जावे, व्यापार कर रहे हैं तो कुछ ऐसी नई योजना आ जावे जिससे आपकी आर्थिक वृद्धि हो, लगातार इनकम के स्रोत बढ़ें। ऐसी स्थिति 14 अप्रैल के बाद बन सकती है, परंतु उससे पहले अनावश्यक धन खर्च पे नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। एक चीज और, इस महीने ये जान ले कि शत्रु पक्ष से सावधानी रखनी ही पड़ेगी आपको। कारण क्या है कि आपके छठे भाव के स्वामी मंगल पूरे माह दूसरे भाव में, द्वितीय भाव में नीच के रहेंगे। दूसरे भाव में जो मंगल नीच के जा रहे हैं, एक तो नीच के हो जाएंगे, ऊपर से दूसरे भाव का मंगल वाणी को कर्कश कर सकता है। कर्कश का अर्थ हो गया, सरलता से भी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, अर्थात कठोर वाणी, तेज वाणी। आप चाहते ना हो किसी को कठोर बोलना, लेकिन अनायास ऐसी स्थिति हो जावे या फिर ऐसा हो जाए कि आप किसी को कड़वा बोल दें, बचने की जरूरत है। अपनी वाणी से अपना काम ना खराब करें, इसकी सतर्कता रखनी है इस महीने। दूसरे का मंगल आपकी वाणी प्रभावित कर सकता है एवं शत्रु पक्ष को बढ़ा सकता है, तो ये ध्यान दें, किसी विवाद में फंसने से या किसी विवाद को करने से बचें। यदि कोई विवाद होता भी है तो इस महीने निकलने का प्रयास करें। वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। प्रिय दर्शकों, व्यक्ति की वाणी उसका चरित्र भी होता है एवं
उसके जीवन का निर्धारण भी करता है, दशा दिशा का। आपकी वाणी अच्छी होनी चाहिए, तो वाणी थोड़ी सी कठोर हो सकती है। एवं दूसरे का मंगल दृष्टि दोष भी देता है, पारिवारिक कलह की भी स्थिति उत्पन्न करता है। अच्छा, इसका एक देखिए समानता है दोनों। वाणी जब कठोर होगी तो कलह की स्थिति, कलह वाणी से ही होता है। हमारी वाणी जब कर्कश हो जाती है तो घर में कलह होता है, तो ये इससे बचने की आवश्यकता है। ये स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं है। यदि आप बचाव कर लेते हैं, सावधानी रख लेते हैं, नियंत्रण कर लेते हैं वाणी पे, अच्छा रहेगा। संभव हो कम बोलने का प्रयास करें अपने कर्म क्षेत्र में भी। कर्ज लेने की स्थिति यदि बनती है या कर्ज लेने का सोच रहे हैं, सावधानी रखने की आवश्यकता है। हो सकता है कि देखिए, कर्ज लेना कोई ऐसा नहीं है कि बुरे, बहुत से व्यक्ति लेते हैं, लेकिन ये ध्यान देना है कि ऐसी जगह से कर्ज ना लें या फिर ऐसी स्थिति ना बन जो बाद में नुकसान हो। तो इस समय यदि कर्ज लेने की, भगवान ना करे स्थिति आप पे बने, परंतु स्थिति बनती भी है, तो थोड़ा संयम और धैर्य और देख के यदि डिले हो सके, टाल सके इस स्थिति को, तो टाल दीजिए जब तक मंगल नीचस्थ रहेंगे। देखिए, पारिवारिक सुख ठीक रहने वाला है, आपका कर्म क्षेत्र अच्छा रहेगा। कर्म भाव में शुक्र उच्च के हैं, कर्मेश गुरु द्वादश में है, तो द्वादश भाव में गुरु हैं कर्मेश, तो व्यक्ति जो अपने जन्म स्थान से दूर काम कर रहे हैं उनके लिए बड़ा अच्छा है। जो अपने जन्म स्थान से बाहर व्यापार कर रहे हैं उनके लिए ठीक है, और बहुत से व्यक्ति करते हैं। विदेश गमन ही नहीं देखते दूसरे, द्वादश भाव से। द्वादश भाव से देखिए, पहले का जो युग था, जमाना था ना, इसमें भी आपको विदेशी कंट्रीज जो हैं वो विदेश है, परंतु पहले के ज़माने में आपने सुना होगा, देखा होगा कि घर के बड़े बूढ़े अपने शहर से दूसरे शहर को भी विदेश कहते थे। तो जन्म स्थान से दूर जाकर यदि आप काम करते हैं, ये महीना आपके लिए कल्याणकारी हो सकता है। सूर्य इस महीने बलवान हो जाएंगे, आपके पराक्रम के स्वामी, और सूर्य बलवान होकर आपके लाभ भाव में जाएंगे। देखिए, कोई भी व्यक्ति, भाग्य तो मैंने बताया है कई कार्यक्रमों में कि भाग्य बहुत बलवान होना ही चाहिए। भाग्य, कर्म भाग्य एक दूसरे के पूरक होते हैं, परंतु पराक्रम, मेहनत करना भी बहुत बड़ी पूंजी है। परिश्रम से भी बहुत सारी चीज़ें परिश्रम से ही मिलती हैं, तो पराक्रम करवाएंगे सूर्य। एवं जब सूर्य का संबंध लाभ भाव से बनेगा, यहाँ ये जान लीजिए कि राजा मंत्री के घर में आएंगे। तो सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं, कारण यह है अग्नि तत्व ग्रह हैं। सूर्य मेष राशि अग्नि तत्व राशि है, वहाँ बहुत अच्छा फल भी देते हैं, और आपके लिए इसलिए लाभदायक हैं सूर्य, क्योंकि लाभ भाव में सूर्य बैठेंगे। आर्थिक स्थिति में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा 14 तारीख के बाद। ऐसी स्थितियां बन सकती हैं जिससे धन आगमन के स्रोत खुल जाएं। करना क्या चाहिए, उपाय आपको बता देता हूं, क्या उपाय आप करें। देखिए, गणपति जी के शरण में रहें, भगवान गणेश की प्रतिदिन पूजा करें, भगवान गणेश को प्रतिदिन दूर्वा चढ़ावें। गणेश अथर्वशीष का यदि पाठ कर सकते हैं, संभव हो तो प्रतिदिन करें। आपकी दिनचर्या में ये आपके लिए आने वाले समय में भी लाभ देगा। भगवान गणपति जी को मोदक, यदि संभव एक चीज़ हो तो ये भी कर ले कि प्रतिदिन गाय को हरा चारा यदि आप खिलाते हैं, तब भी बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। ये माह आपके लिए कल्याणकारी हो, ऐसे प्रभु श्री राम से ऐसी कामना है मेरी। प्रिय दर्शकों, ये हमारा ज्योतिषीय आध्यात्मिक चैनल है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें एवं शेयर करें। सूक्ष्म चर्चा थी, विस्तृत जानकारी के लिए आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, आप हमारे संपर्क में आ सकते हैं। एवं अभी के लिए धन्यवाद।